बिहार में बदली नज़र आ रही है ओवैसी की चाल। एआईएमआई के लिए 2020 जैसी जीत क्यों नहीं आसान है। दोस्तों, बात कर रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी। मुस्लिम सियासत का चेहरा माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार के चुनावी मैदान में अपनी सियासी चाल बदल कर उतरे हैं। ओवैसी की पहले कोशिश थी कि विपक्षी महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने इनकार के बाद एआईएमआईएम ने पहले अकेले और फिर छोटे दलों के साथ मिलकर किस्मत आजमाने का फैसला किया है। जिसे छोटा दल कह रहा है उससे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, उसके साथ की बात हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी अच्छे खासे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और ओवैसी भी बहुत अच्छे नेता हैं। दोनों का मिलान हो सकता है कि दलित और मुसलमान एक साथ चले जाए तो सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआई ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार सीमांचल ही नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने मुसलमानों के साथ साथ हिंदू कैंडिडेट भी उतारे हैं। इस तरह बदले हुए सियासी तेवर के साथ उतरे ओवैसी 2020 जैसा करिश्मा एआईएमआईएम दोहरा पाएगा, ये देखने वाली बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि एआईएमआईएम की बिहार इकाई ने राष्ट्र नेतृत्व से सलाह मशवरा करके कैंडिडेट की सूची जारी की है। हम बिहार के सबसे कमज़ोर और सबसे उपेक्षित लोगों के लिए न्याय की आवाज़ बनेंगे। ओबीसी के 25 उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो महागठबंधन से इनकार के बाद एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 25 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार सकी है। एआईएमआईएम ने अपने मौजूदा विधायक अख्तरुल इमाम और अमोर से टिकट देने के साथ पूर्व सांसद मुंजीर हसन को मुंगेर से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को बहादुरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवारों में 23 मुस्लिम तो 2 हिंदू उम्मीदवार भी दिए हैं। ओवैसी की बदली हुई सियासत की बात करें तो बिहार में ओवैसी ने जिस तरह मुसलमानों के साथ साथ हिंदू प्रत्याशी दिए हैं, उनका बदला हुआ सियासी रुख दर्शा रहा है। पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह को ढाका सीट से टिकट दिया है, और वहीं तो मनोज कुमार दास को सिकंदरा सीट से उम्मीदवार बनाया है। राणा रंजीत सिंह राजपूत समुदाय से है तो मनोज कुमार दलित समुदाय से है। 2020 में ढाका और सिकंदरा ने ओवैसी ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, क्योंकि उसके गठबंधन सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्र लोक समता पार्टी ने इस दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ढाका सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि सिकंदरा सीट उनके एनडीए सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीती थी। इस बार ओवैसी ने दोनों ही सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारकर सियासी गेम अपने नाम करने का दांव चल रहा है। सीमांचल से बाहर तलाश रहे हैं जमीन। असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले बार सीमांचल के इलाके की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में उनके 4 विधायकों ने एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। अब ओवैसी ने सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले की सीटों पर चुनाव लड़ने से लेकर उत्तर और दक्षिण बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ने का दांव चल रहा है। यह पार्टी विस्तार करने के उनके इरादे को दर्शाता है। ओवैसी ने बिहार की दरभंगा, सिवान, मुंगेर और भागलपुर इलाके से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने नरकटिया, गोपालगंज, जोकीहाट, ठाकुरगंज, किशनगंज, बेसी, शेरघाटी, नाथनगर, सिवान, केवटी, जाले, नवादा, मधुबनी, दरभंगा ग्रामीण, बोरम और
और कई जगह पर से अपने प्रत्याशी को उतारे हैं। ओवैसी का बिहार में नया गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में शामिल होने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी एजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें ARMIM 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 25 और स्वामी प्रसाद की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया गया है। इसके बाद भी ओवैसी 25 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार सके हैं, लेकिन पिछली बार की तरह न ही ओवैसी खुद सक्रिय है और न ही उसकी टीम बिहार में दिख रहा है। AIMIM 2020 जैसी सीटें जीत पाएगी, ये बड़ी बात हुआ। बिहार का चुनाव इस बार काफ़ी अलग है। बिहार का चुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सिमटता जा रहा है, जिसके चलते ARMIM की सियासी राह काफ़ी मुश्किल दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में कोर वोट बैंक मुस्लिम है और ओवैसी की नज़र भी मुस्लिम पर ही टिकी हुई है। आरजेडी की पूरी कोशिश मुस्लिम वोट को एकमुश्त अपने साथ बांध कर रखने की है, जिसके लिए तेजस्वी यादव वक्फ कानून का विरोध करने को लेकर पसमानदा मुस्लिम तक को साधने में जुटे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने CAA-NRC के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा निकालकर मुसलमानों को अपने पक्ष में लामबंद करते हुए नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में कोई जमीन आधार नहीं है, बल्कि उनकी पकड़ सीमांचल के इलाके की कुछ सीटों पर ही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद सीमांचल का माहौल इंडिया ब्लॉक के पक्ष में हुआ है। महागठबंधन बनाम एनडीए की सीधी जंग में मुसलमानों का झुकाव महागठबंधन की तरफ होगा, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी और दलित और मुसलमान एक तरफ चल गया तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और दिक्कत हो जाएगा दोनों पार्टियों को। या तो एनडीए की बात करें या फिर इंडिया ब्लॉक की, दोनों को मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरफा अगर वोट चला गया दलित और मुसलमान को तो सियासत में कुछ उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों दोस्त हैं, दोनों की विचारधारा एक जैसा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगा कि खेल पलट भी सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।